अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। अहकामुत तअकीदिल मानवी। अल अव्वलु इज़ा अरदता तअकीदद ज़मीरी अल मरफ़ूई अल मुत्तसिली अविल मुस्ततिरी बिन नफ्सी वल ऐनी यजिबु तअकीदुहु बिज़मीरिन मरफ़ूइन मुनफ़सिलिन नहवु ज़रबता अंत नफ्सुक व इज़रिब अंत नफ्सुक बिखिलाफ़ी अल क़ौमु जाऊ कुल्लुहुम व अकरमतुक व नफ्सक व मररतु बिक नफ्सिक फ़इन्नहु ला यजिबु तअकीदु फ़ीहा। मौज़ूए गुफ्तगू तवाबे और तवाबे में हमारी गुफ्तगू पहुँची है ताकीद पर। ताकीद में जो हमारी गुफ्तगू है वो तकरीबन अपने आखिरी मरहले के अंदर दाखिल है और आखिरी मरहला ये है कि आपकी खिदमत में जब ताकीद की दो किस्में बयान की गई यानी लफ्ज़ी और मानवी, तो जो मानवी है उसके कुछ अहकाम हैं जो बड़े अहम हैं। पहले मरहले में जो पहला हुक्म है वो ये आपकी खिदमत में बयान करना चाहते हैं, वो ये तकरीबन 4 चीज़ें हैं, 4 अहकाम हैं। पहला हुक्म जो बयान करना चाहते हैं वो ये देखें, अगर आप लफ्ज़ नफ्स या लफ्ज़ ऐन के ज़रिए से ताकीद करना चाहते हैं, ताकीद लाना चाहते हैं किसकी, ऐसी ज़मीर के जो मरफू हो, मुत्तसिल हो या मुस्ततिर हो। अगर आपको ज़मीर मरफू मुत्तसिल या मुस्ततिर की ताकीद लानी है तो इस सूरत में आपके लिए वाजिब है कि पहले आप उस ज़मीर मरफू मुत्तसिल या मुस्ततिर के लिए एक ज़मीर मरफू मुनफसिल को बतौर ताकीद ज़िक्र करें, फिर उसके बाद भले आप ताकीद ले आइए लफ्ज़ नफ्स और ऐन के ज़रिए से। ये वो मतलब है कि जिसको तकरीबन किसी हद तक मफूल माहू की बहस में भी इशारतन जिक्र किया गया और किसी हद तक अत्फ़ नस की बहस में भी जिक्र किया गया है। पहले आइए मुलाहिज़ा फरमाइए मिसाल, वरबता अंत नफ्सुक। लफ्ज़ ज़रबता के अंदर जो ता है ये ज़मीर है, मरफू है, मुत्तसिल है। अब हम चाहते हैं कि इस ज़मीर की ताकीद लेकर आएँ लफ्ज़ नफ्स या लफ्ज़ ऐन के ज़रिए से। तो कह रहे हैं अगर डायरेक्ट ज़रबता नफ्सु का कहना आपके लिए जायज़ नहीं, बल्कि इस मकाम पर वाजिब है कि आप इस ज़रबता की ताकीद करें नफ्सुक से पहले एक और ज़मीर के ज़रिए से जो ज़मीर मरफू मुनफसिल होगी। वो क्या है यहाँ पर, अंता, क्योंकि अंता ज़मीर मुत्तसिल नहीं है, मुनफसिल है, ज़मीर मरफू मुनफसिल है। तो तरकीब क्या होगी, कह रहे हैं तरकीब कुछ यूँ होगी कि ज़रबता फ़ेल बफ़ाइल
ये जो ता है ये है मुअक्कद, अंता है उसकी ताकीद। फिर ये ताकीद और मुअक्कद दोनों मिलकर ये बन जाएंगे मुअक्कद, और नफ्स का फिर उसकी तमीज बन जाएगा, फिर उसकी ताकीद बन जाएगा। वजह वही है जो आपकी खिदमत में गुज़िश्ता भी किसी दर्स में बयान की गई है मफ़ूल माहू की गुफ्तगू में। आगा देखें, ज़रबता में ये जो ता है ना, ये है जुज़ कलिमा, और लफ्ज़ नफ्सुका ये ख़ुद मुस्तकिल कलिमा है। मुस्तकिल कलिमे को जुज़े कलिमा पर अत्फ़ करना या ताकीद के तौर पर लाना ये जायज़ नहीं है, मगर ये कि आप पहले उस जुज़े कलिमा की ताकीद ले आएँ ताकि उसके अंदर कुछ वज़न बढ़ जाए, उसके अंदर कुछ सलाहियत आ जाए, फिर आप उस कुल्ले कलिमा को जुज़े कलिमा पर अत्फ़ कर सकते हैं। ये एक मिसाल। दूसरी मिसाल, इज़रिब अंत नफ्सुका। अब इज़रिब के अंदर एक ज़मीर है जो कि वाजिब है छुपाना, अंता, वो ज़मीर मुत्तसिल है, अलबत्ता मुत्तसिल होने के साथ साथ वो मुस्ततिर है। सही है, मुस्ततिर है, छुपी हुई ना। तो अगर मैं नफ्सुका के ज़रिए से उस इज़रिब के लिए ज़मीर लाना चाहूँ तो मुझे पहले एक अंता बाहर लाना पड़ेगा। ये अंता ज़मीर मरफूए मुनफसिल है जो कि ताकीद है उस छुपे हुए अंता की। ये हो गया एक मतलब। दूसरा मतलब कह रहे हैं आगा, अगर आप ताकीद में लफ्ज़ कुल और लफ्ज़ अजमा को लाना चाहते हैं तो आप उसी वक्त लफ्ज़ कुल और लफ्ज़ अजमा के ज़रिए से ताकीद ला सकते हैं कि जब मुअक्कद को टुकड़े टुकड़े करना मुमकिन हो, यानी मुअक्कद के अज्जा हों, ऐसे अज्जा का जिनका हिस्सी तौर पर अलग होना मुमकिन हो या हुक्मी तौर पर अलग होना मुमकिन हो। जैसे फ़र्ज़ करें कौम, तो कौम मुश्तमिल होती है अफराद पर, तो हिस्सी तौर पर वो देख सकते हैं आपके कौम मुंतशिर हो जाए, बंदे अलग अलग हो जाएं, तो फिर हम कहते हैं कुल्लुहुम, पूरी कौम आई। तो लफ्ज़ कुल के ज़रिए से उस कौम की ताकीद इसलिए लाना मुमकिन है, जायज़ है, क्योंकि कौम को टुकड़े टुकड़े करना, इफ्तिराक करना हिस्सी तौर पर ये मुमकिन है। हुक्मी तौर पर की मिसाल जैसा कि पहले भी आ चुकी थी, हमने कहा था कि हमने अब्द को ख़रीदा कुल्ली तौर पर, अगरचे हिस्सी तौर पर इस अब्द के टुकड़े नहीं हो सकते कि चले भाई बंदा ख़रीदते हैं और सर आप ले जाओ और टांगे आप ले जाओ, ये भाई कोई क्या कहते हैं गाय थोड़ी है कि कुर्बानी करेंगे तो सर आपका और वो हमारा, और ये नहीं है। अब्द ख़रीदते हैं तो उसकी हिस्सी, उसको हिस्सी तौर पर इफ्तिराक करते हैं। वो कैसे? हुक्मी तौर पर इफ्तिराक करते हैं। वो कैसे कि जनाब कहा जाएगा, जनाब मैंने बंदे को ख़रीदा कुल्ली तौर पर। कुल्ली तौर पर का मतलब ये कि मैंने पूरा बंदा ख़रीदा है, अब ये बंदा सिर्फ़ मेरा ग़ुलाम है, किसी और का ग़ुलाम नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जो बात इन्होंने की है, हम इस मौरिद में ये कहेंगे कि अगर डिपेंड करता उस फ़ेल पर जो पहले आ रहा है, जिस फ़ेल को हम मौक़त की तरफ निस्बत देते हैं। जैसे यहाँ पर लफ्ज़ इश्तरैतु आया, तो इश्तरैतु के अंदर तो हुक्मी तौर पर इफ्तराक मुमकिन है, लेकिन आगे आ रहा है अकरमतुल अब्द कुल्लहु, यहाँ तो जायज़ नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधे बंदे का एहतराम हो आधे बंदे का ना हो। तो ये कहना कि अकरमतुल अब्द कुल्लहु, मैंने पूरे बंदे का एहतराम किया, ये तो गलत बात है ना यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये होता है कि डिपेंड करता है फेल पर कि कौन सा फेल ला रहे हैं आप। ये हो गई दूसरा मतलब। तीसरा मतलब कह रहे हैं, अगर आपने पीछे लफ्ज़ मुलाहिज़ा फरमाए, लफ्ज़ अक्ता, लफ्ज़ अब्ता, लफ्ज़ अब्सा, कह रहे हैं अगर ये लफ्ज़ अजमा के पैरोकार हैं, और अगर लफ्ज़ अजमा पहले ना आए तो फिर ये अल्फाज भी नहीं आएंगे।
एक दूसरा ये कि ये हमेशा बाद में आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि ये लफ्ज़ अजमा के पहले आए। ये हो गया तीसरा मतलब। चौथा मतलब कह रहे हैं कभी कभार ऐसा होता है कि लफ्ज़ नफ्स और लफ्ज़ ऐन को बा के ज़रिए से मजरूर किया जाता है और वो बा ज़ायदा होती है। जब ज़ाहिर है कि ज़ायदा होगी तो फिर इस सूरत में वो किसी से मुताल्लिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि हरफ जर जब बा ज़ायदा होता है तो वो मुताल्लिक नहीं होता। ये ज़रा चार अहम मतलब हैं। आइए इबारत को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहकाम तअकीदिल मानवी, ताकीद मानवी के अहकाम। ताकीद मानवी के बारे में क्या कहा था इन्होंने कि ये चंद एक अल्फाज के ज़रिए से होती है। वो अल्फाज भी हमने गालिबन गिन लिए थे, कोई 6-7 अल्फाज थे, ऐसा ही था ना। ठीक। अल अव्वल इज़ा अरत्ता, जब आप इरादा करें, ताकीद ज़मीरी, ज़मीर की ताकीद का, यानी ज़मीर की ताकीद लाने का आप इरादा करें। कौन सी ज़मीर? अल मरफूई अल मुत्तसिली, ज़मीर मरफू मुत्तसिल। खूब, न फ़कत मुत्तसिल, अविल मुस्ततिरी, या ज़मीर मुस्ततिर। खूब, ताकीद किसके ज़रिए? बिन नफ्सी वल ऐनी, लफ्ज़ नफ्स और लफ्ज़ ऐन के ज़रिए से। ये बिन नफ्स और बिल ऐन, ये बा मुतअल्लिक़ ताकीद है। ज़मीर की ताकीद नफ्स और ऐन के ज़रिए से करना चाहें तो अब इज़ा का जवाब आ रहा है। यजिबु ताकीदहू, वाजिब है ताकीद करना। हु की ज़मीर जा रही है ज़मीर की तरफ ऊपर, ज़मीर मुत्तसिल, उसकी ताकीद लाना पहले वाजिब है। बेज़मीर मरफूइन मुनफसिल, ज़मीर मरफू मुनफसिल के साथ। ना वो ज़रबता अंता नफ्सुका। अब इस मिसाल पे मैंने तदबीक भी कर दी, तरकीब भी कर दी, तो मैं अगली मिसाल की तरफ जाता हूँ। व इज़रिब अंता नफ्सुका। अब इस मिसाल में तरकीब कैसे होगी? इज़रिब फेल, इसके अंदर अंता उसका फ़ाइल, फिर वो मुअक्कद है और ये जो अंता लिखा हुआ ये उसकी ताकीद है। फिर ये ताकीद और मुअक्कद मिलके ये मुअक्कद हो गया, नफ्सुका उन दोनों की ताकीद हो गया। बेखिलाफी अल कौमु जाऊ कुल्लुहुम, कह रहे हैं बरखिलाफ इस मिसाल के। इस मिसाल में ज़मीर को लाना वाजिब नहीं है, ज़मीर मरफू मुनफसिल को लाना वाजिब नहीं है। क्यों? कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ताकीद लफ्ज़ नफ्स और ऐन के ज़रिए से नहीं हुई है, बल्कि लफ्ज़ कुल के ज़रिए से हो गई है, तो यहाँ मसला नहीं है। अगरचे जाऊ में जो वाव है वो ज़मीर है, मरफू है, मुत्तसिल है, लेकिन उसकी ताकीद लफ्ज़ कुल के ज़रिए से आई है, लफ्ज़ नफ्स और लफ्ज़ ऐन के ज़रिए से नहीं आई है। खूब, तो इस मिसाल में भी मसला नहीं है। फिर दूसरी मिसाल, व अकरम तुक नफ्सका, यहाँ पर भी ज़मीर मरफू मुनफसिल लाना वाजिब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ताकीद है वो ज़मीर मरफू की नहीं है, ज़मीर मंसूब की है। अकरम तुक, ये जो काफ है ना, ये ज़मीर मरफू है, सॉरी ज़मीर मंसूब है, ज़मीर मुत्तसिल मंसूब है, लिहाजा नफ्स का डायरेक्ट उसकी ताकीद बन सकता है। और तीसरी मिसाल, व मरर तो बेक नफ्स का, इसके अंदर भी मसला नहीं है, यहाँ पर भी अलग से ज़मीर लाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी बिका में जो काफ है वो मजरूर है, वो मरफू नहीं है। हमने कहा था मरफू होना चाहिए। फ़इन्नहु, बस शान कलाम यह है कि बित्तहक़ीक़ ला यजिब, वाजिब नहीं है। अत्ताकीद, ताकीद लाना वाजिब नहीं, फ़िया, इन तीनों मिसालों के अंदर। और क्यों नहीं है वो अर्ज़ कर दिया आपकी खिदमत में। ये हो गया पहला हुक्म। दूसरा हुक्म, वला युअक्कदू, और ताकीद नहीं लाई जाएगी, बी कुल्लिन व अजमा, कुल और अजमा के ज़रिए से ताकीद नहीं की जाती है, इल्ला, सिवाय माँ, उस चीज़ की ताकीद
लहू अज्जाउन, कि जिसके लिए टुकड़े हों, जिसके अज्जा हों, ऐसे अज्जा कि यसिहु इफ्तिराकुहा, कि सही हो उन अज्जा को अलग अलग करना, हिस्सन हिस्सी तौर पर, यानी महसूस किया जा सके। कल कौमी, जैसे लफ्ज़ कौम। अब ये कौम एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी लफ्ज़ कुल और लफ्ज़ अजमा के ज़रिए से ताकीद हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस कौम के ऐसे अज्जा हैं कि जिनको टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है हिस्सी तौर पर। हम देखते हैं मसलन कहा जाएगा क्या कि जा अनिल कौमु कुल्लुहुम, आई मेरे पास पूरी कौम, कुल्ले कौम आ गई मेरे पास। यहाँ पे सही है, कुल के ज़रिए से इसकी ताकीद लाना सही है। फिर कह रहे हैं आओ हुक्मन, लफ्ज़ हुक्मन को अतफ करेंगे हिस्सन पर। अब अगर आप देखें इश्तरैतुल अब्द कुल्लहु में लफ्ज़ अब्द जो है यह है मुअक्कद, इसकी ताकीद आई है लफ्ज़ कुल के ज़रिए से, आनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि लफ्ज़ अब्द हिस्सी तौर पर इसके टुकड़े करना मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता हुक्मी तौर पर कर सकते हैं। मैंने पूरा गुलाम ख़रीदा, इसके अंदर मैंने मिसाल अर्ज़ की थी आपकी खिदमत में कि भाई ग़ुलाम को ख़रीदा इस तरीके से, दो बंदों ने मिलकर ख़रीदा। एक के पास जो है वो चौकीदारी करेगा, एक के लिए सब्ज़ी लेकर आएगा मसलन। तो हिस्सी तौर पर कहा जाएगा कि मैंने आधा ग़ुलाम ख़रीदा, दूसरा कहेगा मैंने आधा ग़ुलाम ख़रीदा। तो आधे ग़ुलाम से मुराद क्या है? आधे ग़ुलाम से मुराद है वो काम की तकसीम बन गई। लिहाजा यहाँ पर हमने लफ्ज़ अब्द को जो ताकीद लाए हैं हम लफ्ज़ कुल के ज़रिए से, इसलिए लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि लफ्ज़ अब्द को हुक्मी तौर पर टुकड़े टुकड़े करना मुमकिन है। फिर ये जो कह रहे हैं वला तक़ूलू अकरमतुल अब्द कुल्लहु, और आप यूं नहीं कहेंगे कि मैंने एहतराम किया ग़ुलाम का, पूरे ग़ुलाम का, यूं नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर खुद ब खुद फिर एक एतराज़ वारिद हो जाएगा कि फिर इसका मतलब ये है कि अब्द को नहीं देखेंगे ना, अब्द को तो नहीं देखेंगे, फेल को देखेंगे, जो फेल उससे जुड़ा हुआ है। इश्तरैतों को देखें तो उसके तक टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं अब्द के, अकरमतों को देखें तो नहीं हो सकते। तो ये मेयार फेल हो जाएगा कि निस्बत आप क्या दे रहे हैं। सही है, ये थोड़ा सा एक बार इश्तरैतों को देख रहे हैं तो अब्द के टुकड़े करना मुमकिन है, लेकिन अगर अकरमतों को देखें तो फिर अब्द के टुकड़े करना मुमकिन नहीं है। सही है, ये एक एक्स्ट्रा मतलब अर्ज कर दिया। तीसरा हुक्म, इन अक्ता व अबता व अबसा अतबाउन ली अजमा। कह रहे हैं आगा लफ्ज़ अक्ता, अबता और अबसा ये तीनों की तीनों पैरोकार हैं अजमा के। अतबा का मतलब होता है पैरोकार। क्यों भाई? कह रहे हैं इसलिए कि ये इज़ तालीलिया है, इसलिए कि लैसा लहा मानन बिदून ही, इसलिए कि इन तीनों का अजमा के बगैर कोई माना ही नहीं है। ये अजमा के साथ आते हैं तो अपना माना देते हैं, वरना कोई माना ही नहीं है इनका, लिहाजा ये उसके पैरोकार हैं। नतीजतन वला यजूज़ तक़दीमुहा, बाबा इन तीनों को मुकद्दम करना जायज़ नहीं है अला अजमा, अजमा पर मुकद्दम करना जायज़ नहीं है। वला यजूज़ ज़िक्रुहा बिदून ही, और ये भी जायज़ नहीं है कि आप इन तीनों को अजमा के बगैर जिक्र करें। पैरोकार हैं तो पूरी पैरोकारी दिखाते हैं। एक तो ये कि उसके बगैर जिक्र नहीं होते, और जब भी जिक्र होते हैं तो बाद में आते हैं, पहले नहीं आते। मतलब वाज़े, ये आसान मतलब था। चौथा मतलब भी आसान है। राबिउ कद युजर्रु, बसा औकात जर दिया जाता है। अन्नफ्सु वल ऐनु, लफ्ज़ नफ्स और लफ्ज़ ऐन को जर दिया जाता है। बिल बाइज़ ज़ाइदती,
बाए ज़ाइदा के ज़रिए से। ठीक है, सर में दर्द डाल दिया इसमें, ज़ोर से बोलना पड़ रहा था। बिलबाए ज़ाइदती, बाए ज़ाइदा के ज़रिए से। मिसाल मुलाहिज़ा फरमाइए, नहू ज़ारनल अमीरो बेनफ्सिही औ बेअैनिही। हमारे यहाँ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है बज़ात खुद। ये बज़ात खुद में ये जो लफ्ज़ बा है ये ज़ायदा है। बेनफ्सिही, बेनफ्स नफीस, ये जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ये बा बाए ज़ायदा है। ज़ारा ज़ियारत की, ना हमारी, अल अमीरो अमीर ने, बेनफ्सिही बज़ात खुद, खुद अमीर ने हमारी ज़ियारत की। अच्छा भाई बा ज़ायदा है तो तरकीब कैसे होगी? कह रहे वह हुमा, और ये लफ्ज़ नफ्स और लफ्ज़ ऐन, हीन इज़न, इस सूरत में कि जब इसके ऊपर बा दाखिल हो जाए, यकूनान मजरूरैन लफ्ज़न, ये दोनों के दोनों मजरूर होते हैं लफ्ज़न। लफ्ज़न तो मजरूर हैं कि बेनफ्स ही व बे नहीं पढ़ रहे हैं, अलबत्ता व मुअर्रबैन बिइराबिल मतबूई महल्लन, लेकिन इनकी तरकीब वही होगी, इनको एराब वही दिए जाएंगे कि जो एराब मतबू के हैं, अलबत्ता महल्लन, लफ्ज़न नहीं महल्लन। कैसे तरकीब कर रहा हूँ? ज़ार फ़ेल, ना ज़मीर मुत्तसिल मंसूब, महल्लन मफ़ूल बिही, अल अमीरो ये है मरफू लफ्ज़न मुअक्कद, बा हर्फ जर, नफ्स मुज़ाफ, हा ज़मीर मुज़ाफ़ुन इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर बा के लिए मजरूर, जार मजरूर फ़ी महल रफ़। तरकीब यूँ करेंगे, जार मजरूर महल्लन मरफू हैं, फ़ी महल रफ़। क्यों? क्योंकि ये अमीर की ताकीद है, अमीर इसका मतबू है, तो जो मतबू के एराब होंगे वही इसके एराब होंगे। ये जार मजरूर मुताल्लिक नहीं होंगे, सही है। वह मुअर्रबैन, और ये दोनों के दोनों मौरब होंगे बेएराबिल मतबूई, मतबू के एराब के साथ, महल्लन महल्ली तौर पर मतबू के एराब के साथ होंगे। वाज़े? ठीक, ये हो गया एक मतलब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल।